नमो राघवाय दोस्तों। सनातन धर्म के वेदों और शास्त्रों में कहा गया है कि संसार में आए हर मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित है। वह न एक मिनट इधर हो सकता है और न ही उधर, क्योंकि उसका जन्म और मरण उसके हाथ में नहीं होता। जो भी इस नश्वर संसार में आया है वह एक न एक दिन इसे छोड़कर जरूर जाएगा। यह एक अटल सत्य है जिसे सभी को जान लेना चाहिए और जिसे बदला भी नहीं जा सकता। दोस्तों, कहते हैं कि मृत्यु एक ऐसी स्थिति है जिससे आज तक कोई पार नहीं पा पाया है। दोस्तों, हिंदू धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में भी मृत्यु के बाद आत्मा के सफर के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है, जिसके अंतर्गत इंसान के अपने जीवन जीने के कई तरीके हैं। ठीक उसी प्रकार मृत्यु के भी कई तरीकों के बारे में गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार हर इंसान की मृत्यु एक जैसी नहीं होती। कोई जीवन में सभी सुख भोग कर मृत्यु को प्राप्त होता है तो कुछ लोग की मृत्यु असमय ही हो जाती है। दोस्तों, कुछ लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो कुछ लोग आत्महत्या कर मृत्यु को गले लगा लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग किसी दुर्घटना का शिकार होकर अपना जीवन हार जाते हैं। दोस्तों, सभी जीवात्मा को मृत्यु के बाद स्वर्ग ही मिलेगा, ऐसा होना भी संभव नहीं होता। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा जन्म और मृत्यु के अलावा मृत्यु के बाद की स्थितियों के बारे में भी बहुत ही विस्तार से बताया गया है, जो उन्होंने अपने प्रिय वाहन पक्षीराज गरुड़ को बताया है। दोस्तों, भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में मृत्यु के कई गूढ़ रहस्यों के बारे में बताया है। इसमें इस बात का भी वर्णन विस्तार से किया गया है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु या असमय मृत्यु हो जाती है उसके आत्माओं के साथ क्या होता है, और दोस्तों यह भी बताया है कि किन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है और उनके आत्मा के साथ वहां कैसा व्यवहार होता है। आज हम इसी रोचक विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया आप हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि अकाल मृत्यु क्यों होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है कि जिन लोगों की मृत्यु भूख से पीड़ित होकर या किसी की हत्या करने से या फिर फांसी लगाकर या फिर जहर खाकर, चाहे आग में जलकर या पानी में डूबकर, या अगर किसी दुर्घटना में या फिर सांप के काटने से या आत्महत्या अथवा किसी गंभीर बीमारी से मृत्यु को प्राप्त होने पर उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, आपको बताते चले कि इन सभी मृत्यु के कारणों में आत्महत्या ही एक ऐसी मृत्यु है जिसे गरुड़ पुराण में महापाप की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, क्योंकि मनुष्य का जन्म भगवान द्वारा किया गया है, ऐसे में अगर व्यक्ति आत्महत्या करता है तो इसे भगवान का अपमान माना गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि किसी इंसान की अकाल मृत्यु क्यों होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति का जन्म और मृत्यु सभी उसके कर्मों पर निर्भर करता है। कहते हैं कि जो लोग पापी होते हैं, दूसरे के साथ दुराचार करते हैं, स्त्रियों का अपमान और शोषण करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं और कुकर्म करते हैं, और अगर वे अपना धर्म भूलकर गलत मार्ग पकड़ लेते हैं या फिर किसी में धर्म कार्य करने की शक्ति नहीं बचती, वे लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि किसी इंसान की अकाल मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा का क्या होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है उनकी आत्मा की आयु भी अधूरी मानी जाती है। ऐसी आत्माओं का जीवन चक्र पूरा न हो पाने के कारण उन्हें न तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और न ही नरक की, और ऐसी आत्माएं संसार में भटकती रहती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है। वहीं अगर किसी स्त्री की अकाल मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा अलग अलग योनियों में भटकती है। इसके अलावा अगर किसी नव युवती, स्त्री या प्रसूता की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वे चुड़ैल बनती हैं। कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होती है तो वह देवी योनि में भटकती रहती है जब तक उसकी आयु भगवान ने लिखी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।